हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स रिंग थ्योरी, वलय सिद्धांत स्टार्ट करेंगे जो बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वलय सिद्धांत रिंग थ्योरी जो बुक है स्टूडेंट्स, उसके साथ बीएससी थर्ड ईयर में तो लगता है लीनियर अलजेब्रा और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगता है ग्रुप थ्योरी। तो वलय सिद्धांत पढ़ने से पहले आपको ग्रुप का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वलय सिद्धांत में जो है वो हमारी 2 यूनिट्स है। तो आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, देखेंगे वलय होता क्या है स्टूडेंट्स। वलय तो रिंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि रिंग क्या है। वलय रिंग होता क्या है स्टूडेंट्स, वो वाला देखेंगे हम पहले कि रिंग क्या होता है। डेफिनेशन देखेंगे रिंग की, परंतु इससे पहले हमें ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट। ग्रुप जो बनता है वो एक बाइनरी ऑपरेशन, एक द्विधारी संक्रिया के लिए बनता है, और रिंग जो है वो 2 संक्रियाओं के लिए बनता है। रिंग तो बनता है प्लस और गुणा के लिए, और ग्रुप जो है वो किसी भी द्विधारी संक्रिया के लिए हो सकता है, परिभाषित होनी चाहिए वो संक्रिया, उसके लिए होता है। तो पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। ग्रुप क्या होता है। ग्रुप जैसे कोई भी संक्रिया मान लेते हैं, प्लस गुणा भाग या फिर कोई स्टार, कोई परिभाषित संक्रिया है। तो जी द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए ग्रुप कब कहलाता है स्टूडेंट्स। जी ये इसकी संक्रिया है, जी स्टार जो है इस ग्रुप की परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है। कुछ भी हो सकता है स्टार की जगह, डिफाइन होनी चाहिए ये बाइनरी ऑपरेशन। तो जी प्लस के लिए ग्रुप कहलाता है यदि, या इस संक्रिया के लिए जी स्टार के लिए ग्रुप कहलाता है यदि पहली प्रॉपर्टी है G1, जी स्टार के लिए साचर्यता गुण धर्म का पालन करे, सहचारी हो, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। जी क्या स्टूडेंट, सहचारी हो, स्टार के लिए सहचारी हो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। मतलब कोई भी ग्रुप सेट्स होता है, जी डिफाइन एलिमेंट होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जी के अंदर एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट फाइनाइट और इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। तो इसके कोई भी हम 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी, बिलोंग करेगा कहां से, जी से। तो साचर्यता गुण धर्म क्या होगा, सहचारी प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स। ए जैसे स्टार संख्या, तो ए स्टार बी स्टार सी, इसका जो मान है स्टूडेंट्स वो इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी और स्टार सी की। ये हमारी साचर्यता प्रॉपर्टी। तीनों एलिमेंट है वो किसके होंगे, ग्रुप के होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी G2, G2 मतलब आइडेंटिटी, तत्समक अवयव। जो संक्रिया दी गई है स्टूडेंट्स उसका तत्समक एलिमेंट जो है वो ग्रुप में होना चाहिए। जैसे स्टार की जगह हमारे पास प्लस आ गया, एडिशन आ गया, और एडिशन का जो आइडेंटिटी अवयव है वो क्या होता है, 0 होता है, शून्य एलिमेंट होता है जी में। तो जी में प्लस के लिए 0 होना चाहिए। या स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है हमारे पास 1, गुणा का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो दूसरा है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव मतलब किसी भी संक्रिया के लिए जी ग्रुप तभी होगा जब उसमें उस संक्रिया का आइडेंटिटी अवयव रिप्रेजेंट होगा या आइडेंटिटी अवयव उपस्थित होगा। ठीक है स्टूडेंट, प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि ई का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, ई। जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ई है, ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली प्लस के लिए 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है आइडेंटिटी। तो ई बिलोंग्स टू जी। जैसे प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ए बिलोंग कर रहा है कहां से, जी से। तो ई जो है वो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट
और आइडेंटिटी मतलब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट और उस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के बीच में जब हम वो संक्रिया लगाते हैं तब वो एलिमेंट स्वयं ही आता है। जैसे जैसे ई है वो जी का आइडेंटिटी अवयव है, ए है वो जी का कोई एलिमेंट है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन है, कोई भी एलिमेंट हो जाए तो ए स्टार ई इक्वल टू ए ही आना चाहिए। या ये तो होता है स्टूडेंट्स कौन सा, ये होता है दक्षिण साइड में तत्समक है तो दक्षिण तत्समक, वाम साइड में हो तो वाम तत्समक, या ई स्टार ए। ये प्रॉपर्टी होती है तत्समक की कंडीशन है। सेकंड कंडीशन होती है G2 तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। थर्ड कंडीशन G3 ग्रुप की 3 प्रॉपर्टी होती है और पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसकी 4 प्रॉपर्टी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे है G3 मतलब तत्समक के बाद उस ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए। आगे वाला है प्रतिलोम अवयव। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रतिलोम अवयव का मतलब है इनवर्स एलिमेंट की प्रत्येक A बिलोंग्स टू G, मतलब ग्रुप के प्रत्येक अवयव का उस ग्रुप में प्रतिलोम एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए। जैसे मानना कि A बिलोंग्स टू G, A का प्रतिलोम क्या है, B है। यदि A का प्रतिलोम क्या है, B है तो दिस इंप्लाइज कंडीशन होती है A को उसके प्रतिलोम से, A और प्रतिलोम के बीच में जब संक्रिया लगाते हैं तब क्या आता है, आइडेंटिटी अवयव आता है। या B स्टार A, ये क्या है, B जो है वो A का प्रतिलोम है, A का प्रतिलोम B है, तो प्रतिलोम एलिमेंट और उस अवयव के बीच में जब संक्रिया करते हैं तब क्या आता है, आइडेंटिटी। तो यहां से बात स्पष्ट होती है कि प्रतिलोम से पहले उसमें आइडेंटिटी होगी और आइडेंटिटी होगा तभी उसका प्रतिलोम एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट होगा स्टूडेंट। तो अब क्या है स्टूडेंट, ये 3 प्रॉपर्टी तो होती है ग्रुप की, साचरीयता गुणधर्म, तत्समक एलिमेंट और प्रतिलोम। अगर कोई भी सेट जो है किसी संक्रिया स्टार के लिए इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो उस संक्रिया के लिए ग्रुप बनता है। अब आगे है अबेलियन ग्रुप क्या होता है। ग्रुप की तो 3 प्रॉपर्टी है, अबेलियन ग्रुप के लिए G4 आता है, मतलब G क्या होना चाहिए, G जो है वो इस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होना चाहिए, क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करना चाहिए। तो कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे G के G4 के लिए तो क्रम विनिमयता A स्टार B, ये संक्रिया लगाएंगे A स्टार B बराबर B स्टार A, ये क्रम विनिमयता गुणधर्म हो गया। अगर कोई भी ग्रुप किसी संक्रिया के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, और सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ समूह है। ठीक है स्टूडेंट्स, सामी ग्रुप या सेमी ग्रुप, या सेमी का मतलब आधा ग्रुप, मतलब कोई भी सेट किसी संक्रिया के लिए अगर ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, साचरीयता गुणधर्म सेटिस्फाई करता है तो वो उस संक्रिया के लिए क्या बनता है, सेमी ग्रुप बनता है। एक प्रॉपर्टी ये वाली सेटिस्फाई करता ओनली तो कहलाता है सामी ग्रुप या सामी समूह है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्रुप का बेसिक नॉलेज था जो इधर काम में आएगा, थोड़ा बता दिया, कोई और कहीं पे काम आएगा तो फिर डिस्कशन करेंगे ग्रुप के बारे में। अब रिंग पे आते हैं, हमारा मेन टॉपिक है रिंग, बल्ले सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। तो रिंग की प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, कोई भी जैसे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया G से, रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे R से। कोई विशेष रिंग दी हुई होगी तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे पूर्णांकों का समूह है Z है, प्रीमिय संख्याओं का समूह है Q है, कोई भी और दे रखा, होल नंबर का सेट्स दे रखा हो, नेचुरल नंबर का सेट्स दे रखा हो, रियल नंबर का सेट्स दे रखा हो, तो उनके अकॉर्डिंग उन रिंग्स को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिंग की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, कोई एरिक समुच्चय R, कोई
अरिक्त का मतलब नॉन वॉइड सबसेट, अरिक्त का मतलब खाली नहीं, उसमें एलिमेंट है। यदि एक बीजीय निकाय आर, कुछ भी बोल सकते हैं, या कोई, या ये लिखें एक अरिक्त समुच्चय आर, एक अरिक्त समुच्चय आर, आर रिंग है तो आर, एक अरिक्त समुच्चय आर दो संक्रिया होंगे, दो संक्रिया पर्टिकुलर ही होगी, विशेष संक्रिया ही होगी इसकी, दोनों वो ही संक्रिया रिप्रेजेंट होगी रिंग में। एक अरिक्त समुच्चय आर दो द्विधारी संक्रियाओं, दो द्विधारी संक्रियाओं प्लस तथा गुणा, प्लस और गुणा, यही संक्रिया होती है इसमें। प्लस तथा गुणा के लिए, प्लस तथा गुणा के लिए वल्य कहलाता है यदि, प्लस तथा गुणा के लिए क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वल्य कहलाता है यदि प्रॉपर्टी है इसकी। प्लस तथा गुणा के लिए वल्य, गुणा के लिए वल्य कहलाता है यदि, कहलाता है यदि रिप्रेजेंट करेंगे रिंग को आर प्लस और गुणा, ठीक है स्टूडेंट्स, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर प्लस और डॉट भी लिख सकते हैं। ये रिंग का रिप्रेजेंटेशन है, इससे डिनोट करेंगे इसको, इससे दिखाएंगे कि एक अरिक्त समुच्चय आर दो द्विधारी संक्रियाओं प्लस और गुणा के लिए वल्य कहलाता है यदि, इससे लिखेंगे आर प्लस और गुणा के लिए वल्य कहलाता है यदि आर, अब ये इसकी पहली संक्रिया, ये इसकी सेकंड संक्रिया है, पहली संक्रिया प्लस रहेगी, सेकंड संक्रिया गुणा रहेगी, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। वैसे रिंग की बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है R1, R1 क्या हो जाएगी? R प्लस के लिए, R प्लस के लिए क्या हो? R प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो या क्रम विनिमय ग्रुप हो, एक ही बात, अबेलियन ग्रुप या क्रम विनिमय। R प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो, अबेलियन ग्रुप हो। और अबेलियन ग्रुप की अभी पढ़ी कितनी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? अबेलियन ग्रुप की हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है R11 साचरीयता गुणधर्म, अभी देखा है साचरीयता के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं, साचरीयता गुणधर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड प्रॉपर्टी R12 फर्स्ट प्रॉपर्टी उसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड प्रॉपर्टी होगी तत्समक अवयव होना चाहिए स्टूडेंट्स, ग्रुप के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। थर्ड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट का ही पार्ट है, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, क्योंकि ग्रुप की तो 3 प्रॉपर्टी होती है, परंतु अबेलियन ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप की कितनी होती है स्टूडेंट्स? 4 प्रॉपर्टी होती है। R14 क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, और ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी शो करके दिखाई है स्टूडेंट्स। तो क्रम विनिमयता पहले ग्रुप के बारे में आपको पता होना, ग्रुप में मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी, इसमें 3 एलिमेंट होंगे, तत्समक एलिमेंट पर्टिकुलर ही होता है किसी भी संक्रिया का, अगर नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, उसको ज्ञात करेंगे। प्रतिलोम एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए ग्रुप के लिए, और क्रम विनिमयता अबेलियन ग्रुप के लिए। ये चारों प्रॉपर्टी अगर R प्लस के लिए सेटिस्फाई करता है तो R प्लस के लिए क्या बनेगा? अबेलियन ग्रुप बनेगा। सेकंड प्रॉपर्टी R2, R प्रथम संक्रिया के लिए क्या हो? अबेलियन ग्रुप हो, एंड R सेकंड संक्रिया गुणा के लिए क्या हो स्टूडेंट्स? सामी समूह है, सामी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप हो। और सेमी ग्रुप की ओनली कौन सी कितनी प्रॉपर्टी होती है? ओनली एक प्रॉपर्टी होती है, साचरीयता गुणधर्म, सहचारी हो, सहचारी हो, एक ही प्रॉपर्टी होती है, तो इसको लिखे गुणा है सेकंड संक्रिया, तो R21, ये R21 है हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। सहचारी, साचरीयता के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स? ABC 3 एलिमेंट लेते हैं, रिंग के एलिमेंट लेंगे, संक्रिया है गुणा, तो यहाँ से साचरीयता प्रॉपर्टी जो गुणा के लिए बनेगी A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू
ए क्रॉस बी और क्रॉस सी। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा कौन सा गुणधर्म है, साचर्यता गुणधर्म गुणा के लिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो आर गुणा के लिए क्या बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा। रिंग की थर्ड प्रॉपर्टी होती है R3। R3 प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, आर योग के सापेक्ष गुणा के लिए बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करे, या सीधा बोल सकते हैं बंटनता गुणधर्म संतुष्ट करे, बंटनता गुणधर्म संतुष्ट करे। बंटनता गुणधर्म क्या हो स्टूडेंट्स, आर योग के सापेक्ष गुणा के लिए, मतलब कोई भी तीन एलिमेंट ले लेंगे, ए वाम बंटन नियम और दक्षिण ए बी सी, तीन एलिमेंट है रिंग के। बंटनता गुणधर्म पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो पहले है वाम बंटन नियम, इसी में आता है R31, दो होते हैं इसके R31। पहला आएगा वाम बंटन नियम, वाम बंटन नियम तीन एलिमेंट है, पहले ए क्रॉस बी प्लस सी, मतलब वाम साइड में रहेगी संक्रिया गुणा, योग के सापेक्ष गुणा के लिए बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करे, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, वाम बंटन नियम आ गया स्टूडेंट्स। दूसरा है 3-2 दक्षिण बंटन नियम, ठीक है स्टूडेंट। दक्षिण बंटन नियम क्या होगा, मतलब बी प्लस सी क्रॉस ए, अब की बार ए का जो मल्टीप्लीकेशन है वो राइट हैंड साइड या दक्षिण साइड में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा दक्षिण बंटन नियम। तो बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ये ए, और ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हैं उस कंडीशन में ये बंटनता गुणधर्म को संतुष्ट करेगा, अर्थात ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए बी प्लस सी क्रॉस ए। अगर कोई भी रिंग ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो बंटनता गुणधर्म को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर R प्लस के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी अगर तीनों गुणधर्मों को संतुष्ट करता है तो R प्लस और गुणा के लिए क्या बनता है स्टूडेंट्स, वलय बनता है, रिंग बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो वलय की प्रॉपर्टी, वलय की डेफिनेशन हमारी R प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो, अगर वलय की डेफिनेशन पेपर में आए R प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो, आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे रिंग सिद्ध करना हो वहां पे ये हमें लिखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। R प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो, R गुणा के लिए सेमी ग्रुप हो और बंटनता गुणधर्म संतुष्ट करे, और बंटनता गुणधर्म ये दोनों प्रॉपर्टी हमें लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी वलय की डेफिनेशन। अब विशेष प्रकार के जो वलय आगे उनके एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो हमें याद रखने हैं, पूरी रिंग थ्योरी में हमारे काम में आएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब है जैसे दो विशेष बातें हैं ग्रुप में मैंने आपको बता दी। संक्रिया प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, क्योंकि जब ए एलिमेंट है इसमें 0 ऐड करेंगे तभी ये आएगा। गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, अर्थात ए को जब 1 से गुणा करेंगे तब भी ये आएगा। तो योग के लिए आइडेंटिटी 0, गुणा के लिए आइडेंटिटी 1, और योग का प्रतिलोम अवयव होता है -a, क्योंकि जब a प्लस और -a की ये संक्रिया जब लगाएंगे इन दोनों एलिमेंट के बीच में तभी इनका आइडेंटिटी आएगा स्टूडेंट। और गुणा के लिए प्रतिलोम एलिमेंट होता है a और 1/a के बीच में जब संक्रिया लगाएंगे तभी 1 आएगा। तो a का प्रतिलोम गुणा के लिए 1/a और a का प्रतिलोम योग के लिए -a। ये कुछ प्रॉपर्टी है छोटी छोटी, पहले आपको ग्रुप का पता होना चाहिए, उसके बाद रिंग पे आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिंग थ्योरी का। रिंग थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ विशेष प्रकार की रिंग देखेंगे और कुछ विशेष प्रकार की रिंग के एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है स्टूडेंट्स।